लंका का एक ऐसा राक्षस जिसका नाम सुनकर ही देवता भी कांप उठते थे। वो इतना विशाल था कि उसकी एक गर्जना से धरती हिल जाती थी। लेकिन उसकी सबसे बड़ी पहचान क्या थी? उसकी शक्ति या उसका 6 महीने की नींद वाला श्राप? और सबसे बड़ा सवाल, क्या कुंभकर्ण सच में बुरा था या सिर्फ हालात का शिकार? आज हम जानेंगे रामायण के सबसे ताकतवर लेकिन सबसे गलत समझे गए योद्धा की कहानी। तो दोस्तों, वीडियो में प्रवेश करते हैं। कुंभकर्ण लंका के राजा रावण का छोटा भाई, अपनी असाधारण शक्ति और विशाल शरीर के लिए प्रसिद्ध था। वह इतना विशाल और शक्तिशाली था कि देवता भी उसे भयभीत रहते थे। लेकिन उसकी कहानी केवल शक्ति की नहीं, बल्कि एक ऐसे पात्र की है जो अपने कर्तव्य और सत्य के बीच फंस गया था। कुंभकर्ण का जन्म एक राक्षस कुल में हुआ था, लेकिन उसके अंदर केवल क्रूरता ही नहीं, बल्कि बुद्धि और समझ भी थी। वह अपने भाई रावण के प्रति अत्यंत वफादार था, लेकिन कई बार उसने रावण को सही मार्ग दिखाने की कोशिश भी की। एक समय की बात है जब कुंभकर्ण ने ब्रह्मा जी से वरदान पाने के लिए तपस्या की। देवताओं को भय था कि यदि उसे कोई शक्तिशाली वरदान मिल गया तो वह अजेय हो जाएगा। इसलिए उन्होंने सरस्वती जी से प्रार्थना की कि वे कुंभकर्ण की बुद्धि को भ्रमित कर दें। जब ब्रह्मा जी ने उसे वरदान मांगने को कहा तो वह इंद्र का सिंहासन मांगना चाहता था, लेकिन सरस्वती जी के प्रभाव से उसके मुंह से निद्रासन निकल गया। इस प्रकार उसे ऐसा वरदान मिला कि वह 6 महीने तक सोता और केवल 1 दिन के लिए जागता था। यह वरदान वास्तव में एक श्राप बन गया। कुंभकर्ण जब अपनी शक्ति का सही उपयोग नहीं कर सका, क्योंकि वह अधिकतर समय सोता ही रहता था। जब राम और रावण के बीच युद्ध शुरू हुआ, तब रावण को अपनी सेना के लिए कुंभकर्ण की आवश्यकता पड़ी। उसने उसे जगाने का आदेश दिया। बहुत प्रयासों के बाद ढोल, नगाड़ों और हाथियों की मदद से उसे जगाया गया। जब कुंभकर्ण जागा तो उसे युद्ध की स्थिति के बारे में बताया गया। उसने रावण से कहा कि उसने सीता का हरण करके बहुत बड़ी गलती की है। उसने रावण को समझाने की कोशिश की कि वह सीता को वापस लौटा दें और युद्ध समाप्त कर दें, लेकिन रावण ने उसकी बात नहीं मानी। कुंभकर्ण समझ गया कि अब युद्ध अवश्य होगा। वह जानता था कि यह युद्ध सही नहीं है, लेकिन उसने अपने भाई के प्रति अपनी वफादारी को चुना। कुंभकर्ण युद्ध भूमि में उतरा। उसका विशाल शरीर और शक्ति देखकर वानर सेना भयभीत हो गई। उसने युद्ध में भयंकर विनाश किया। उसके सामने कोई टिक नहीं पा रहा था। उसने सैकड़ों वानरों को पराजित किया और युद्ध का रुख बदलने लगा, लेकिन अंततः उसका सामना भगवान श्री राम से हुआ। श्री राम और कुंभकर्ण के बीच एक भयंकर युद्ध हुआ। कुंभकर्ण ने अपनी पूरी शक्ति लगा दी, लेकिन श्री राम के सामने उसकी शक्ति टिक नहीं सकी। अंततः श्री राम ने अपने दिव्य अस्त्र से कुंभकर्ण का वध कर दिया। उसका विशाल शरीर धरती पर गिर पड़ा और युद्ध भूमि में एक गहरी शांति छा गई। कुंभकर्ण की मृत्यु केवल एक राक्षस का अंत नहीं थी, बल्कि एक ऐसे योद्धा का अंत था जो अपने कर्तव्य और सत्य के बीच फंसा रहा था। उसकी कहानी हमें यह सिखाती है कि कभी कभी अच्छे लोग भी गलत पक्ष में खड़े हो जाते हैं।
और उनके निर्णय उन्हें विनाश की ओर ले जाते हैं। तो दोस्तों, ये थी कुंभकर्ण की वो शक्तिशाली लेकिन भावुक कहानी जो हमें एक बहुत बड़ा सबक देती है। हर ताकतवर इंसान बुरा नहीं होता, कभी कभी हालात उसे गलत बना देते हैं। कुंभकर्ण ने सही को समझा, लेकिन अपने भाई के लिए गलत का साथ दिया और यही उसकी सबसे बड़ी गलती बन गई। अगर आपको ऐसी रामायण की कहानी पसंद है, दिल को छू गई हो, तो कहानी पसंद है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ, अपने घर वालों के साथ शेयर करें। कमेंट में लिखें जो आपके दिल में आया हो कहानी सुन के, वो आप लिख दीजिए। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए जय श्री राम।